भिंडी हमारी फ्राई हो रही है। हम सारी भिंडी फ्राई करके तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए भिंडी फ्राई करके हमने निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में प्याज हमेशा खुश्क करके भिंडी को हमेशा खुश्क करके फ्राई करते हैं। अगर आप गिली गिली फ्राई करेंगे तो भिंडियाँ ले से छोड़ देंगे। ये 3 अदद प्याज, बिस्मिल्लाह। प्याज अगर आप कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम ज़रा ज़्यादा प्याज खाते हैं शौक़ से, इसलिए मैंने 3 अदद प्याज डाले हैं। वो आपकी अपनी ख्वाहिश है। प्याज को इसको हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का से इसको हमने सोते करना है ताकि प्याज का पानी खुश्क हो जाए। थोड़ी देर बाद फिर आपको दिखाते हैं। प्याज हमारी ऐसी लाइट से गोल्डन हो गया और इसका पानी खुश्क हो गया। अब इस भिंडी को जूसी बनाने के लिए इसमें हम 8 पाव दही शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। 8 पाव दही डाल के इसके अंदर नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। बिस्मिल्लाह। हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल किया और 1 टीस्पून भर के मिर्चें, हल्दी, ये हाफ़ टी स्पून, ये साबुत हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, 3 अदद टमाटर चॉप किए हुए शामिल किए हैं। दही डालने से ये होगा कि हमारी भिंडी जूसी बनेगी, ज़्यादा ड्राई नहीं होगी और दही से भी इसका अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए दरमियानी आंच पे इसको पका रहे हैं। 1 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दें ताकि टमाटर नरम हो जाए। तकरीबन 2 मिनट हल्की आंच पे इसको पकाया। दही का पानी खुश्क हो गया और ये देखिए हमारा प्याज भी, ये जो टमाटर नरम हो गया। अब इसके अंदर फ्राई किए हुए भिंडी शामिल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी शामिल करके इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया भी शामिल करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए दम पे हल्की आंच पे लगा दें। नमक थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा नमक मैं और शामिल कर रही हूँ। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे लगा दें। ये देखिए 10 मिनट के लिए दम पे रखा है तो हमारी ये जूसी फ्राई भिंडी तैयार हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसके आखिरी लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाला फ्राई भिंडी रेडी हो गई है। ये खाने में भी बहुत मज़े की और जूसी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा जी, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।